अमेरिका का ग्रीन कार्ड यानी लाखों भारतीयों का सपना। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए 10 से 20 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है? सोचिए, आपने H1B वीजा लिया, सालों तक मेहनत की, लेकिन जब ग्रीन कार्ड की बारी आई तो आपको कह दिया गया लाइन में लगिए, 15 साल बाद आप आइए और उसके बाद अपना ग्रीन कार्ड ले जाइए। अब सवाल यह है कि क्या इस इंतजार से बचा जा सकता है? क्या भारतीयों के पास कोई शॉर्टकट है ग्रीन कार्ड का? आज इस वीडियो के जरिए हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे आप ग्रीन कार्ड का जो लंबा वेटिंग टाइम है उसको बाईपास कर सकते हैं और जल्दी से अमेरिका में सेटल हो सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक इट। भारतीयों के लिए EB2 और EB3 वीजा कैटेगरी में 10 से 20 साल तक का इंतजार होता है। कारण हर देश के लिए ग्रीन कार्ड की लिमिटेड संख्या तय होती है और भारत से अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत से सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, इसीलिए लाइन लंबी हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस वेटिंग टाइम को कैसे कम किया जाए। तो देखिए, ग्रीन कार्ड का जो इंतजार है उसे कम करने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है EB1। EB1 वीजा में आप अप्लाई करिए। ये जो वीजा है ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है। साइंटिस्ट, प्रोफेसर, रिसर्चर, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर बिजनेस लीडर। अगर आप इनमें से कुछ भी है ना, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तो आप EB1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो वेटिंग टाइम है ग्रीन कार्ड का वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी बड़ी कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं तो भी आपकी जो ग्रीन कार्ड का एक वेटिंग टाइम है वो कम हो सकता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट लेवल पर जो लोग होते हैं उनको L1 वीजा मिलता है और L1 वीजा का जो वेटिंग टाइम है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसके अलावा EB5 इन्वेस्टमेंट वीजा का भी ऑप्शन है। ये फास्ट ट्रैक ग्रीन कार्ड ऑप्शन होता है। अगर आपके पास करीब 7 करोड़ रुपए हैं तो आप EB5 वीजा के तहत अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको 1 से 3 साल में डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल जाता है। यानी कि यूं कह लीजिए कि सबसे छोटा और सबसे तेज अगर ग्रीन कार्ड का तरीका है तो वो है EB5 इन्वेस्टमेंट वीजा। इसके अलावा आप दूसरी कंट्री के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां भी वेटिंग टाइम कम है। अगर आपके स्पाउस किसी ऐसे देश के नागरिक हैं जहां ग्रीन कार्ड का वेटिंग टाइम कम है तो आप उनके देश का जो एक कोटा कैटेगरी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी वाइफ या फिर जो आपके स्पाउस हैं वो नेपाल या फिर पाकिस्तान के नागरिक हैं तो आपका ग्रीन कार्ड जल्दी अप्रूव हो सकता है। इसके अलावा आपके पास नेशनल इंटरेस्ट वेवर यानी कि NIW का ऑप्शन भी है। आप इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप का ऑप्शन होता है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और किसी ऐसे काम में माहिर हैं जो अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो आप इस कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, रिसर्च में हैं या फिर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हैं तो आप ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं और जो आपका वेटिंग टाइम है वो कम हो सकता है। फ़ायदा ये है कि आपको किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होती इसमें। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होता और किसी भी अमेरिकी व्यक्ति को नौकरी भी नहीं देनी होती, यानी कि कंपल्शन नहीं होता। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है या फिर आपने कोई ऐसी पढ़ाई की है, आपके पास ऐसी डिग्री है जो अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो आप सीधे खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं और ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा H1B और ग्रीन कार्ड की लंबी वेटिंग से बचने के लिए कई भारतीय पहले कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वहाँ से L1 वीज़ा के जरिए वो जल्दी अमेरिका ट्रांसफ़र हो सकते हैं और फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में PR जल्दी मिलता है और वहाँ से अमेरिका जाना आसान हो सकता है। सो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, वो तरीके हैं जिनकी मदद से ग्रीन कार्ड का जो आपका वेटिंग टाइम है वो थोड़ा कम हो सकता है। आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि आप किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहेंगे और आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर, नया अपडेट लेकर। इमिग्रेशन और वीज़ा से रिलेटेड हर अपडेट के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT टेक इट।